एक ऐसी आपदा, सूखा पड़ा हुआ है, खाने के लिए कुछ नहीं है, और इस स्तर पर इजराइल के परमेश्वर के लोग जा चुके हैं कि अपने बच्चे को पकाकर खा रहे हैं। आपने पढ़ा कभी बाइबल में ये घटना? कभी पढ़ी जरूर होगी, लेकिन ध्यान नहीं लगाया होगा। आप सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को पका कर खा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल बता रही है। उस माँ के ऊपर क्या बीता होगा। और वो दोनों माएं क्या तय किए, आज मेरे बच्चे को खाएंगे, कल तेरे बच्चे को खाएंगे। लेकिन अब दूसरी माँ पलट गई है, उसी शिकायत को लेकर वो राजा के दरबार में गए। मैं खाली आपको एक संदर्भ, इसका कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं कि हो क्या रहा है। एक ऐसी आपदा का समय, अकाल का समय, जब इजराइल के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, सूखा पड़ चुका था। और एक बाइबल बताती है, एक गधे का सिर 80 शेकल यानी 80 शेकल चांदी के सिक्कों के, 80 चांदी के सिक्कों के हिसाब से बिकता था। समझ रहे हैं आप? एक ऐसा समय। एक तरीके का दबाव हमें घेर लेता, आर्थिक दबाव से हम चारों ओर से घिर जाते हैं। ना तो बाहर जा सकते हैं, ना तो सामने जा सकते हैं, और जहां हम हैं वहां पर कुछ नहीं, सिर्फ दबाव है। हो सकता है वो आर्थिक दबाव है जो हमें चारों ओर से घेर रहा है। हो सकता है शारीरिक रूप से कोई कष्ट है, कोई दुर्बलता है, कोई बीमारी है जो चारों ओर से हमें घेरने की कोशिश कर रही है। या हो सकता है पारिवारिक रूप से कोई चुनौती, कोई मुश्किल है जो हमें घेर रही है। या हो सकता है आत्मिक रीति से हम सूखा, हम खाली महसूस करते हैं। आत्मिक रीति से बाइबल पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हर समय कोई चिंता हमारे मन, हमारे दिल, हमारे दिमाग पर कब्जा लिए हुए हमें घेर रही है, हमारे नजदीक आना चाहती है, और ऐसा लगता है कि हम समाप्त हो जाएंगे। जब परमेश्वर के लोग चारों ओर से घिर जाते हैं, आपदाओं से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से, चुनौतियों से, बीमारियों से, आर्थिक परिस्थितियों से, परेशानियों से, तब अचानक से परमेश्वर का हाथ उन्हें बाहर निकालने के लिए आ जाता है। हालेलुया। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हो रहा है। पहला वचन बताता है, जब एक ऐसी खाने के लिए कुछ नहीं है, खानों के चीजों के दाम 80 गुना 100 गुना बढ़ चुके हैं, सूखा पड़ चुका है, सामने शत्रु, घर में खाना नहीं, पानी नहीं, करे तो करे क्या। हो सकता है आज की सुबह आप भी ऐसी किसी परिस्थिति में हो जहां आप हैं, आपको लगता है कोई और इलाज नहीं, कोई और मौका नहीं, कुछ हो नहीं सकता, और सामने आपका शत्रु खड़ा है कि अगर मैं सामने जाऊंगा तो ये मुझे मार देगा, ये मुझे हरा देगा। ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई चट्टान, ऐसी कोई विपदा आपके सामने खड़ी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का दास एलीशा ये घोषणा करता है, कल के दिन इसी वक्त तुम परमेश्वर के हाथ को देखोगे। हालेलुया। जो प्राकृतिक आपदा महीनों से उन्हें परेशान किए हुए थे, जो शत्रु कई दिनों से छावनी को घेरे हुए थे उनकी, परमेश्वर कह रहा है मैं सिर्फ 24 घंटे में उसे पलट दूंगा। हालेलुया। हो सकता है आप किसी परिस्थिति से, आप किसी चुनौती से, आप किसी मुश्किल से, आप किसी बीमारी से, आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहां लगता है कोई रास्ता नहीं। लेकिन आज की सुबह मैं आपको हियाव देना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर उन 24 सालों की प्रार्थनाओं को व्यर्थ जाने नहीं देगा। उन 24 दिनों के उपवास प्रार्थना को व्यर्थ नहीं जाने देगा। परमेश्वर उन 24 घंटे जो आपने लौ लगाकर उससे प्रार्थना करी और आंसू बहाए, उसको व्यर्थ नहीं जाने देगा। वो 24 घंटे में उसे पलटने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को कई बार हम लोग समय में समेटना चाहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु मेरे अनुसार इस वक्त मुझे इस प्रार्थना का उत्तर चाहिए। कई महीनों से भूखमरी थी, आपदा थी, शत्रु घेरे हुए थे, वो चाह रहे थे काश आज कुछ मिल जाए, आज मिल जाए। कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का वचन आया और एलीशा ने क्या कहा पहले वचन में? परमेश्वर का वचन सुनो, और ये परमेश्वर का वचन कहता है। कई बार जब विपदा, आपदा, मुश्किलें, चुनौती, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, नौकरी की समस्याएं, बिजनेसेस की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं आपको चारों ओर से घेर लेती हैं, तो आप क्या सुनना चाहते हैं? लोगों का परामर्श। लोगों से आप एडवाइस लेना चाहते हैं, सलाहकारों के पास जाते हैं हम क्या करें। लेकिन और आप अपने अनुभव और अपनी शिक्षा और अपनी बुद्धि से काम लेना चाहते हैं, राइट? लेकिन यहां पर वचन क्या बताता है? एलीशा कहता है परमेश्वर के वचन को सुन,
ना कि मेरा अनुभव, ना कि मेरा ज्ञान, ना कि मेरी योग्यता, ना कि मेरी भविष्यवाणी, लेकिन जो वचन परमेश्वर से मुझे मिला है वो मैं तुम्हें देता हूं कि कल इसी वक्त तुम्हारा आपदा उत्सव में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आपदाएं, जब मुश्किलें, जब चुनौतियां, जब बीमारियां, सामाजिक स्तर पर जो चुनौतियां आती, जब वो आपको घेर ले, अपने ज्ञान को मत देखिए, अपनी योग्यताओं को मत देखिए, अपने प्रभाव को मत देखिए, अपने पैसे को मत देखिए, क्योंकि ये आपको नहीं बचा पाएगा। ये नहीं बचा पाएगा। कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन देखना किसकी ओर है? परमेश्वर के वचन की ओर। हालेलुया। अपने बगल वाले से कहिए, हो सकता है आप में से कुछ आज भी लोगों की ओर, प्रभाव की ओर, समाज की ओर देख रहा है। बगल वाले से कहिए, परमेश्वर की ओर देखो। बॉस की ओर देखने की जरूरत नहीं है, कॉम्पिटिटर्स की ओर देखने की जरूरत नहीं है, शत्रु की ओर देखने की जरूरत नहीं है। बगल वाले को कहिए, परमेश्वर की ओर देख, उसके वचन को सुन। हालेलुया। क्योंकि जहां इंसानी या मनुष्य का ज्ञान समाप्त होता है, वहां से यहोवा काम करना शुरू करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, युद्ध हमारा नहीं, युद्ध यहोवा का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिस युद्ध से आप लड़ रहे हैं वो आपका नहीं है। हो सकता है बच्चों को लेकर परेशान है, हो सकता है नौकरी को लेकर परेशान है, हो सकता है भविष्य को लेकर परेशान है, हो सकता है आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, इस बात को लेकर के परेशान है, हो सकता है पारिवारिक रिश्तों को लेकर परेशान है। चिंता मत करिए, उन रिश्तों की ओर, उन चुनौतियों की ओर, उस भविष्य की ओर मत देखिए, यहोवा की ओर देखिए। हालेलुया। उसके वचन की ओर देखिए। हालेलुया। क्योंकि वो परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, एलीशा ने भविष्यवाणी करी, कल के दिन तुम आपदा को उत्सव में बदलते हुए देखो। कल के दिन तुम यही आटा जो आज 80 चांदी के सिक्कों का बिकता है या उससे ज्यादा का, कल के दिन ये फिर से 1 शेकल का बिकेगा, और वो भी सबसे अच्छा आटा, सबसे अच्छा आटा तुम्हें मिलेगा खाने के लिए। राइट। लेकिन समस्या क्या थी? उसमें लिखा है, वचन के भाग में लिखा है, दूसरे वचन में क्या लिखा है? एक अधिकारी परमेश्वर के दरबार में मौजूद था, और वो क्या था? बाइबल बताती है जिसको राजा अपना तकिया बनाकर उस पर टेक लेता था। होता है ना राज दरबारों में, क्या होता था कि राजा के दाएं और बाएं हाथ पर उसके जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, आज भी लोगों का राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, होता है। लोगों को प्रभावित करने के लिए उनके अगल बगल लोग चलते हैं। तो उन दिनों में भी राजा जब बैठता था अपने सिंहासन के इर्द गिर्द, लंबे सिंहासनों में टेक लेने के लिए बगल में उसका एक अधिकारी बैठा है, और वो अधिकारी क्या कह रहा है? अगर परमेश्वर स्वर्ग के झरोकों को भी खोल दे तो भी जो तू कहता है ये संभव नहीं है। कई बार जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको उसके विरुद्ध बोलेंगे, कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए ये परिस्थिति नहीं पलट सकती। क्यों? क्योंकि तू 24 साल से ऐसे ही जी रहा है। क्यों? क्योंकि 24 महीने से ये आपदा खत्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सामने शत्रु खड़ा है और हम मरेंगे ये हमें पता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दे दी है, तो अब जो कह रही है रिपोर्ट, तो यही रिपोर्ट कह रही है, ऐसा ही होगा। लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूं जब डॉक्टर्स रिपोर्ट देते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स वही बता रहे जो उनको पता है, उनकी गलती नहीं है। क्योंकि जहां डॉक्टर्स का काम करना समाप्त होता है, वहां से यहोवा अपना हाथ बढ़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, रिपोर्ट्स को देख लीजिए फिर से अगर आपके पास हो, लेकिन इसलिए मत देखिए घबराने के लिए, इसलिए देखिए प्रभु यही रिपोर्ट कल आप बदल दोगे आपकी महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक ऐसा राजा का अधिकारी था, और राजा बताता, बाइबल बताती है राजा कहां का राजा है? उत्तरीय इजराइल। उत्तर, आपको बता दूं, जो इजराइल का घराना था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, उत्तरीय साम्राज्य और दक्षिणी साम्राज्य। तो जो उत्तरी साम्राज्य था उसका कैपिटल थी, उसका राजधानी थी समारिया, जहां पर अभी ये लोग हैं। तो उसका जो राजा था, अगर एक परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति, एक परमेश्वर को मानने वाला जो अगर देश है, तो उसके राजा को किस पर निर्भर होना चाहिए? किस पर टेक लगानी चाहिए? यहोवा पर। और ये किस पर टेक लगाया? बाइबल बताती है ये राजा इस व्यक्ति पर टेक लगाया है जो उसे अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूं?
कई बार जिन लोगों पर आप भरोसा कर रहे हैं, जिनके पर अपने कंधे को टेक लगाकर आप उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, यही लोग आपको अंधविश्वास की ओर ले जाएंगे, अविश्वास की ओर ले जाएंगे। यही लोग आपसे कहेंगे ये नहीं संभव होगा, ये नहीं होगा। क्यों? जो आपके सबसे नजदीक है, जो आपको लगता है सबसे बुद्धिमान है, सबसे अच्छा परामर्श इनसे मिलेगा, यही व्यक्ति आपको अविश्वास की ओर ले जाएगा। इस राजा को, जिसको परमेश्वर पर टेक लगानी थी, वो इस व्यक्ति पर टेक लगाए हुआ था। कई बार आपदाओं के बीच में, मुश्किलों के बीच में, परेशानियों के बीच में हम भी लोगों को ढूंढते हैं टेक लगाने के लिए। अरे मैं इससे मदद ले लूंगा, है ना? अरे मेरे बैंक में अभी इतना पैसा, काम चल जाएगा। टेक लगाते हैं हम पैसे पर, राइट? और अरे समाज में ये व्यक्ति, इसका ऊंचा स्थान है, प्रभाव, इससे मैं प्रभाव डलवा दूंगा, काम हो जाएगा। टेक लगाते हैं। ये टेक लगाना बंद करिए और यहोवा पर निर्भर हो जाइए। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों पर, ऐसे लोगों के ऊपर टेक लगाएंगे, ये आपको अंधविश्वास की ओर, अविश्वास की ओर, जो लोग खुद नकारात्मक हैं वो आपको हमेशा नकारात्मक विचारों की ओर ले जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपके जीवन में परमेश्वर के वचन को बो सके। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपसे ज्यादा विश्वास में मजबूत हो, आत्मिक रीति से ज्यादा मजबूत हो, ताकि वो परमेश्वर के वचन से दूर नहीं, उसके और निकट आपको लेकर जाए। एलीशा उनमें से एक व्यक्ति था, लेकिन राजा एलीशा से दूर इस व्यक्ति के संग बैठा हुआ था। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 में क्या लिखा है? अपनी समझ पर भरोसा मत करना। आगे क्या लिखा है? अपना भरोसा यहोवा पर रख। जब जब आपकी समझ पर आपने भरोसा रखा है, आप असफल हुए हैं, आप हारे हैं, आप रोए हैं। लेकिन जब जब आपने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा है, परमेश्वर ने आपको विजय दिलाई है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह अधिकारी अविश्वास की ओर बढ़ता है, राजा को भी अविश्वास की ओर, संदेह की ओर ले जाता है। उसके प्रति उत्तर में एलीशा क्या कहता है? तू अपनी आंखों से इस भविष्यवाणी को पूरा होता हुआ देखेगा, लेकिन तू खा नहीं पाएगा। तो इस अन्न में से, यानी देखना, खाना नहीं है। कई बार हम बाइबल देखते हैं, खाते नहीं हैं। कई बार हम प्रार्थना सभाओं में जाते हैं किसी लिए दर्शक बनकर, देखने के लिए। दर्शक, देखना, खाना नहीं है। इस बाइबल को अगर आप प्रतिदिन देखेंगे तो इस बाइबल को खा कब रहे हैं? ये उसी तरीके से है कि मान लीजिए सबसे अच्छा खाना आपके सामने पड़ा और मैं आपसे कहता हूं आप इसे खा नहीं सकते, सिर्फ देखना है और देखना ही खाना है। कितनों का पेट भर जाएगा? लेकिन आत्मिक रीति से कुछ लोग आज भी ऐसे ही पेट भर रहे हैं। पास्टर साहब, आपको नहीं पता, मेरे पास सबसे अच्छा स्टडी बाइबल है। कौन सा? NIV लाइव एप्लीकेशन। कितनी बार पढ़ते हैं? साल में 2 बार, एक रिजरेक्शन संडे और एक क्रिसमस। कौन सा भाग पढ़ते हैं? जब यीशु मसीह ने जन्म लिया और जो कुछ तू मेरे नाम में मांगेगा वो तुझे मिल जाएगा। 2 ही वचन मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा मांगता रहता हूं, भिखारी बना रहता हूं परमेश्वर के सामने, है ना? मैं भिखारी बना रहता हूं, परमेश्वर से मांगता रहता हूं। परमेश्वर ने आपको भिखारी नहीं, अपना बेटा और बेटी कहकर बुलाया। और अगर मेरे बेटे को किसी चीज की आवश्यकता है तो उससे मुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। मैं अगर पिता हूं तो मैं उसकी जरूरत और आवश्यकता को पहचानूंगा और सबसे अच्छा उसके लिए मुहैया कराऊंगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है अगर पृथ्वी पर मौजूद ये शारीरिक पिता ऐसा कर सकता है, तो स्वर्ग में मौजूद क्या मैं जो तुम्हारा पिता हूं तुम्हें सबसे अच्छी और उत्तम बातों को नहीं दूंगा? लेकिन आज भी हम भीख मांग रहे हैं। मैं कई बार, मुझे ना प्रार्थना करना इस तरीके की पसंद नहीं है। कई बार मेरा वाइफ जो है छोटी छोटी बातों को लेकर मुझसे, अरे इसके लिए प्रार्थना करो। मैं परेशान हूँ, इसके लिए क्या प्रार्थना करना है यार ये। लेकिन शी इज स्ट्रगलिंग, आई अंडरस्टैंड कि वो उस चीज से स्ट्रगल कर रही, तो हम प्रार्थना, लेकिन इसके लिए क्या प्रार्थना करना? अगर उसको पता है कि मेरे बेटे को यह जरूरत है या बेटी को यह जरूरत है, तो वो क्या आपको नहीं देगा? लेकिन कृपया कर कर इस वचन के आगे के वचन को भी पढ़ना है। जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आगे क्या लिखा है? जो कुछ तुम उसकी इच्छा अनुसार मांगोगे। मांगने के लिए तो आप मर्सिडीज बेंज भी मांग सकते हो आज की सुबह, लेकिन अगर उसने साइकिल देने के लिए लिखा है तो साइकिल ही पर विश्वास योग्य बने रहना है। मैंने कई सारे प्रचारों को सुना और मेरे को बड़ा दुख होता है कि कुछ लोग ये इंटरप्रिटेशन, ये अनुवाद निकालते हैं कि गरीबी कर्ज है, श्राप है।
अगर गरीबी श्राप है तो 400 साल जो बंदवी में रहे वो सबसे गरीब लोग कौन थे? लेकिन वो फिर भी बढ़ रहे थे। अब मैं ध्यान से सुनिए क्या बताना चाह रहा हूं। संसार की परिभाषा समृद्धि की क्या है? संसार कहता है कि आप समृद्ध हैं। कैसे? कौन से ब्रांड का कपड़ा आप पहनते हैं, कौन से ब्रांड का जूता आप डालते हैं, कौन से ब्रांड की गाड़ी आप चलाते हैं, क्या दबदबा और क्या प्रभाव है आपका समाज में। जब आप जाते हैं लोग आपको सलाम ठोक रहे हैं या नहीं ठोक रहे हैं, कितना पैसा आपके बैंक में है या नहीं है, कितने बड़े घर में आप रहते हैं, कितना खेत खलियान, कितना फसल। ये सांसारिक परिभाषा है समृद्धि की। बाइबल पता है क्या बताती है? पौलुस कहता है, और ये कब कह रहा है? जब वो जंजीरों में बंधा है और कोठरी में पड़ा हुआ, कहता है मैं समृद्ध हूं। अब पौलुस के शब्दों से वचन की परिभाषा सुनिए समृद्धि की। समृद्धि की बाइबल परिभाषा यह है, जब आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास संपत्ति नहीं है, जब आपके पास प्रभाव नहीं है, जब आपके पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप बढ़ रहे हो, यह है परमेश्वर। इजराइल के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो सबसे बड़ा देश और सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया। आज के दिन आप इतिहास के पन्ने उठाकर पढ़ लो, सबसे अच्छा दूध, सबसे अच्छा शहद, सबसे अच्छे अंगूर, सबसे अच्छा ऑलिव, सबसे अच्छा तेल, सबसे अच्छी कैटल किसके पास है? एक छोटे से देश के पास, जो कई बड़े बड़े देशों के लिए परेशानी बना हुआ है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको बढ़ा रहा है। हालेलुया। दुनिया के टॉप 10 साइंटिस्ट, दुनिया पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टॉप 10 सबसे बड़े वैज्ञानिक अगर आप पाएंगे, वो यहूदी हैं। वो यहूदी हैं। टॉप 10 बिजनेसमैन अगर आप खोजेंगे, वो भी यहूदी हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? उनका टैलेंट नहीं है। हाँ, कुछ चीजें उन्होंने मेहनत करी है, यस, लेकिन ये परमेश्वर पर उनका भरोसा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर बढ़ा रहा है। यही तो परमेश्वर है। अगर पैसे से बढ़ जाओ तो पैसा बढ़ाता है, लेकिन अगर कुछ नहीं है और फिर भी बढ़ रहे हैं, ये यहोवा है। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरे प्रियो, पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कहता है समृद्धि की परिभाषा, वो कहता है मेरे पास खाने के लिए नहीं था, मेरे पास पीने के लिए नहीं था, 39 कोड़े 2 बार मुझे मारे गए, मेरी जो जहाज था उस पर मैं मरने के लिए था, लेकिन मैं फिर भी यहोवा का धन्यवाद कहूंगा। हालेलुया। ये है समृद्धि की परिभाषा। समृद्धि बाइबल के आधार पर क्या है? जब आपके पास पैसा है तब धन्य कहना आसान है परमेश्वर को, लेकिन जब पैसा नहीं है फिर भी मैं उसके नाम को ऊंचा उठाकर उसे धन्य कहूंगा। यह है आत्मिक समृद्धि। हालेलुया। जब आपके पास कपड़े हैं, पौलुस कहता है तब भी मैं यहोवा को धन्य कहूंगा, लेकिन जब कुछ नहीं है और मैं नंगा हूं, तब भी मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊंगा। हालेलुया। जब मेरे पास स्वास्थ्य है, तब भी मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊंगा, लेकिन जब मैं बीमार हूं, तब भी मैं उससे सवाल नहीं करूंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसकी स्तुति करूंगा, उसकी प्रशंसा करूंगा। मेरे प्रियो, ये सवाल जब आप करना बंद करें, देखना खाना नहीं है, परमेश्वर को सिर्फ देखिए नहीं, उसे चखिए, क्योंकि बाइबल क्या बताती है? चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। हालेलुया। और कई बार जब आप इस वचन को खाएंगे ना, तो ये कड़वा है, क्योंकि ये आपके अंदर का प्रतिकरण है। आपके अंदर कौन बैठा है? आपके अंदर अगर आज भी आपका मैं बैठा है, आपका ईगो बैठा है, आपका अहम बैठा है ना, तो आपको बड़ा बुरा लगेगा ये पढ़ने में। लेकिन जब अगर आपका मैं मर चुका है, गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय 20वां वचन, मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूं, लेकिन अब मैं नहीं, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और जैसा पास्टर साहब ने पहली सभा में, अभी 40 दिन हम भक्ति में हैं लेंट के सीजन में। मैं कहता हूं हर दिन हम लेंट को मनाएं, हर दिन लेंट होने पाए, हर दिन ऐसा जिए कि परमेश्वर की भक्ति करें, हर दिन वचन पढ़े, हर दिन उसके संग बढ़ते चले जाएं। लेंट को मनाना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल मनाएं, लेकिन सिर्फ 40 दिन भक्ति के नहीं, 365 दिन भक्ति के, 365 दिन संगति के, 365 दिन आराधना के, 365 दिन उसके वचन को पढ़ने और खाने के लिए, सिर्फ 40 दिन नहीं मेरे प्रियो। क्योंकि देखना खाना नहीं है। मैं फिर से कहूंगा, कुछ लोग परमेश्वर की गवाहियों को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, परमेश्वर की ये वचन को सुनकर और देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन आपकी गवाही कहां है?
आपकी गवाही कहाँ है? मूसा जब तंबू में मिलने के लिए जाता था तो लोग दूर से कहते थे, देखो वाह, परमेश्वर बादलों में उतरकर मूसा से आमने सामने बात कर रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद जाकर परमेश्वर से मूसा के समान बात कर सके। आज हम भी मूसा के, इजरायलियों के समान हैं। एक मूसा की तरह अनुभव कर रहा है और हजारों दूर से खड़े होकर कह रहे, वाह देखो परमेश्वर उससे बात कर रहा है। आए वो परमेश्वर जो मेरे जीवन में काम कर रहा है, वो आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। लेकिन कब? जब हम उसको खाना शुरू करेंगे, उसके वचन को खाना शुरू करेंगे। क्योंकि देखने से कुछ भला नहीं होगा। इस बाइबल को टीवी फ्रेम के ऊपर रखने से, तकिया बनाकर तकिए के नीचे डालने से आपको कुछ समय के लिए संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन और कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन जब आप इसे खाना शुरू करोगे, जब इसका अनुभव करना शुरू करोगे, जब इसको जीना शुरू करोगे ना, तब आप दुखों में भी उसके नाम को ऊंचा उठाना शुरू करोगे। हालेलुया। तब आपके अंदर संदेह नहीं आएगा, तब आपके अंदर भरोसा आएगा। ये इसी तरीके से है। मान लीजिए आपका परिवार का एक व्यक्ति है, आपका एक परिवार का व्यक्ति है और वो आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू में, आईसीयू क्या होता है पता है आपको? इंटेंसिव केयर यूनिट। यानी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार है, उसको सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है, उसको आईसीयू में डाल देते। उसमें भी उनके डिग्री होते हैं 1 2 3। अगर वो 3rd में है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। तो मान लीजिए एक कोई आपका परिवार का व्यक्ति, कोई नाते रिश्तेदार आईसीयू में पड़ा हुआ है और थर्ड में, कि सबसे खराब उसकी परिस्थिति है, और डॉक्टर आकर आपसे कहता है, सुनो भाई कोई आशा नहीं है, तैयारी करो। यही कहते हैं ना डॉक्टर, तैयारी करो, जो नाते रिश्तेदार है उनको बुलाओ। किस लिए? ताकि जब ये मरे तो सबसे पहले सब इनको देखने पाए। मान लीजिए एक ऐसी कोई परिस्थिति है, डॉक्टर आकर कहता है सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, 24 घंटे के इनके पास हैं, आप आकर जिनसे इनको मिलना है मिला दीजिए। लेकिन आपको मैं बताऊं, कई बार परमेश्वर जो है, रात में निराशा जरूर आ सकती है, दुख आ सकते हैं, शोक आ सकते हैं, विपत्ति आ सकती है, लेकिन बाइबल बताती है भजन संहिता 30 उसका 5 कि हो सकता है निराशा रात में हो, लेकिन एक नई सुबह, एक नए आनंद को भी परमेश्वर लेकर के आएगा। हालेलुया। हो सकता है आज की सुबह आप भी उस 24 घंटे के मौसम में हो। आपने कह दिया अब 24 घंटे, 24 महीने या 24 साल एक ही चीज के लिए आप करते, एक 24 महीने के सीजन में आप हो सकता है इसी तरीके से आपको लगता है प्रभु मेरी परिस्थिति क्या बदल सकती है, क्या कुछ नया हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता, तब परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ नया कर कर दिखाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस अधिकारी ने सिर्फ आर्थिक परिस्थिति को देखा, लेकिन एलीशा ने परमेश्वर की प्रभुता को देखा। हालेलुया। आपकी परिस्थिति दूसरों के लिए गणित हो सकती है, आपकी परिस्थिति दूसरों के लिए भूविज्ञान हो सकती है, आपकी परिस्थिति किसी के लिए भूगोल हो सकती है, लेकिन आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए आपको परमेश्वर की ओर देखना पड़ेगा। मेरे प्रियो, क्या उस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर को छूने के लिए तैयार हैं? बायोलॉजी के हिसाब से, व्हाट डू यू कॉल बायोलॉजी, जीव विज्ञान के आधार पर अगर कोई व्यक्ति मर जाए 4 दिन के बाद वो जिंदा हो सकता है। कुछ सिस्टर्स हैं यहाँ हमारे पास, पीजीआई, केजीएमयू। मुझे बताइए, आपके 14, 15, 20, 25 साल के अनुभव ने आप में किसी को 4 दिन मरे हुए व्यक्ति को मोचरी से, मुर्दाघर से बाहर निकलते हुए देखा? सिस्टर शिवानी, सिस्टर कविता, देखा आपने? मेरी वाइफ भी हो गया, कितने साल हो गया पीजीआई में, किसी को सुना भी नहीं होगा। किसी को देखा आपने? एक ऐसी परिस्थिति, लाजरस 4 दिन से मरा था, और अगर आप जीव विज्ञान को पढ़ें तो समझ में आएगा 72 घंटे के अंदर बॉडी के सारे ऑर्गन्स नष्ट हो चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कहा लाजरस बाहर निकला। हालेलुया। और कुछ ही क्षणों में परमेश्वर ने सब नया बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। वो वचन का सामर्थ, वो वचन की शक्ति आज भी हमारे जीवनों के लिए जीवित है। हालेलुया। हो सकता है कुछ स्थानों पर आप भी लाजरस, आपको लगता है प्रभु ये रिश्ता मर चुका है, ओ इसमें कुछ अब सुधार नहीं हो सकता, वो परिस्थिति बिल्कुल मरने जैसी है, लेकिन आज की सुबह मैं आपको याद दिला दूं, वो लाजरस का परमेश्वर आज भी जिंदा है, और वो कहता है उस परिस्थिति से बाहर निकाला। हालेलुया। मेरे प्रियो, अद्भुत परमेश्वर है हमारा, अद्भुत परमेश्वर। 7 अध्याय उसके 3 से 5 में मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, अगर आप पढ़ेंगे 4 कोड़ियों का वर्णन है। 4 कोड़ी। ये 4 कोड़ी कहां पर थे? समारी जो देश था, देश के दरवाजे के बाहर, फाटक के बाहर। क्योंकि अगर आपको पता चलेगा
कि व्यवस्था अनुसार कोड़ की बीमारी इन दिनों में लाइलाज थी, और जो कोढ़ित व्यक्ति थे उनको समाज का सबसे निचले तबके का औहदा मिला था सामाजिक स्तर से। जैसे आज हम लोग एक शब्द यूज करते हैं ना, हुक्का पानी बंद कर देना, उनका हुक्का पानी बंद था। वो शहर के बाहर थे, फाटक के बाहर थे, मंदिर के में नहीं जा सकते थे, सार्वजनिक रीति से पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जा सकते। यहां तक अगर उनको सड़क पर चलना भी होता था तो भी उनको चिल्लाकर यह घोषणा करनी होती थी कि कोढ़ी आ रहा है, हट जाओ। का सामाजिक स्तर बिल्कुल खराब था। 4 कोढ़ी दरवाजे के बाहर बैठे हैं, देश, अपने ही देश के दरवाजे के बाहर, अपने ही देश ने जिन्होंने उसको अपनाना था उनको बाहर निकाल दिया, राइट। लेकिन उन्होंने क्या कहा, अगर हम शहर के अंदर जाते हैं तो हम मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि शहर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और अगर हम यहां बैठे रहते हैं तो भी हम मर जाएंगे, क्योंकि यहां भी खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चलो हम जाकर जो आर्मेनियों का राजा है उससे क्षमा मांगेंगे, सरेंडर करेंगे, अपने आप को दे देंगे, काश वो हमें खाना दे दे और हम बच जाएंगे। कई बार आत्मिक रूप से हम इन कोड़ियों के समान हैं। हम किसी परिस्थिति में आकर जब फंस जाते हैं तो हम बैठ जाते हैं एक स्थान पर। स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन कहते हैं इसे। आत्मिक रीति से आप एक स्थान पर होकर स्थिर हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। आपको पता है क्या होता है? एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जिस नदी का पानी बहता रहता है वो ताजा होता है, वो बहता रहता है, लेकिन जब वो पानी आकर किसी गड्ढे में इकट्ठा होता रहता है तो आपको पता है क्या बनता है उसमें आकर दलदल बनता है, और दलदल में लोग फंसते हैं, कभी बाहर नहीं निकलते। समझ रहे हैं आप? यानी जब तक आपके आत्मिक जीवन में मूवमेंट है, विकास है, परमेश्वर के संग बढ़ना है, चलना है, तब तक आप बढ़ रहे हैं। लेकिन एक स्थान पर आकर अगर आप बैठ गए तो आपका कोई छुटकारा नहीं। यानी छुटकारे के लिए चलना परमेश्वर की ओर जरूरी है। छुटकारे के लिए परमेश्वर के वचन में चलना बहुत जरूरी है। छुटकारे के लिए परमेश्वर के साथ चलना बहुत जरूरी है, और छुटकारे के लिए परमेश्वर में चलना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, इन कोड़ियों ने कहा हम जाएंगे। उन्होंने एक मूवमेंट किया, वो उस राजा, शत्रु राजा के पास जाना शुरू किया। हम आत्मिक रूप रीति से बाइबल में बढ़ रहे हैं, उपवास में बढ़ रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, संगति में बढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊं 3 तोहफे, 3 वरदान जो परमेश्वर ने कलीसिया को दिए उद्धार के बाद, जिसका जो सबसे अच्छा तोहफा मैं कहता हूं उद्धार के बाद है, वो है अपना वचन, उसका बाइबल। दूसरी चीज उसने जो हमें दी वो संगति, कलीसियाई संगति, की हम एक साथ आकर प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। और तीसरी चीज एक उसके संग व्यक्तिगत रिश्ता जो हम प्रार्थना के द्वारा बना सकते हैं। तो क्या मैं और आप इस मूवमेंट को कर रहे हैं? परमेश्वर के संग बढ़ रहे हैं अपने बाइबल के जीवन में, प्रार्थना के जीवन में, उपवास के जीवन में, भरोसे के जीवन में, परमेश्वर पर टेक लगाने के जीवन में? क्योंकि अगर आपको छुटकारा चाहिए तो आपको चलना पड़ेगा। इन कोड़ियों को समझ में आ गया, अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो हम मर जाएंगे। और अगर आप भी आत्मिक रीति से उसी परिस्थिति में बैठे रहे, टेंशन करते रहे, स्ट्रेस लेते रहे, आप भी मर जाएंगे। अच्छा ये होगा परमेश्वर की ओर चलना शुरू करें, क्योंकि छुटकारा वहीं पर है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति था जो बार बार ये कहता था कि मैं तब प्रार्थना करूंगा जब मैं तैयार हूं, जब मैं तैयार हो जाऊंगा। हम में से हो सकता है कुछ ऐसे हो जब प्रार्थना करने के लिए कहते हैं पास्टर जी मुझे प्रार्थना नहीं करना आता, मैं जब प्रार्थना करूंगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा, जब मुझे प्रार्थना करना आ जाएगा। तो एक व्यक्ति इसी प्रकार से था, वो कहता था पास्टर जी मैं तब प्रार्थना करूंगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा, जब मुझे अच्छा लगेगा कि मैं प्रार्थना कर सकता हूं, और मैं तब माफी मांगूंगा या मैं तब मेल मिलाप करूंगा जब अगला व्यक्ति मुझसे माफी मांगेगा। आई विल रिकंसाइल व्हेन द अदर पार्टी अपोलोजाइजेस। तो हम में से कुछ ऐसा कहते हैं ना, मैं तभी माफ करूंगा जब वो आकर मुझसे माफी मांगेगा, मैं तभी मेल मिलाप करूंगा, मैं तभी हाथ मिलाऊंगा, या मैं तभी सेवा करूंगा जब मेरे जीवन में सब स्टेबल हो जाएगा। कई लोगों को मैंने सुना कि एक सवाल अगर मैं आज सुबह आपसे पूछूं ना, आप इसका जवाब खुद को दीजिएगा। आप में से कितने लोग, हमने प्रार्थना किया कि परमेश्वर के राज्य के लिए सेवक तैयार होने पाए, आप में से कितने माँ बाप अपने बच्चों को पास्टर्स के रूप में देना चाहेंगे? मेरा तो, क्योंकि आप कह देंगे पास्टर आप तो पास्टर हैं तो आपके लिए आसान है ये कहना, मैं बोलूंगा आसान नहीं है, ये मत सोचिएगा। सेवा में हमने बहुत दुख देखे, हमें पता है इसमें क्या है, इस राह पर कितने कांटे और कितने दुख हैं।
तो क्या अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं खुशी खुशी हम देंगे, लेकिन आप खुद को एनालाइज करिए, क्या मैं तब सेवा करने के लिए दूंगा जब सब सेटल हो जाए? कई माँ बाप कहते हैं हाँ जब जॉब वॉब कर लेगा, जब 40-50 साल का हो जाएगा, रिटायरमेंट की उम्र में, तब हम दे देंगे सेवा के लिए। इसका क्या फायदा है? समझ रहे? तो मैं आपको बस चुनौती देना चाहता हूं, हम में से कितने ऐसे हैं जो सेवा करने के लिए और देने के लिए अपने बच्चों को तैयार हैं, तब जब वो अपने चरम, अपने करियर्स के चरम पर हैं, अपने आयु के, अपने जीवन के, अपने जवानी के सबसे बहुमूल्य ईयर्स में है, सालों में है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। मेरे प्रियो, हो सकता हम इस व्यक्ति के समान हैं कि मैं तब माफ करेंगे जब अगला हमसे माफी मांगेगा, मैं तब प्रार्थना करूंगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा जब सब बातें अच्छी होंगी। लेकिन ये समझ लीजिए, अगर आप इंतजार ही करते रहेंगे तो कभी आप नहीं कर पाएंगे। अब चलना शुरू करिए परमेश्वर की ओर। विश्वास की शुरुआत खड़े होने से होती है। वो कोढ़ी अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन बाइबल बताती अगली सुबह वो खड़े हुए और चलना शुरू किया। फेथ बिगिंस when you start standing up in the Lord। आपके विश्वास की शुरुआत होती है जब आप प्रभु में खड़े होकर चलना शुरू करते हैं। हालेलुया। और जब आप इसीलिए नहीं खड़े उठते क्योंकि आप मजबूत, आप शक्तिशाली महसूस करते हैं, लेकिन आप इसीलिए उठते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं बैठा रहा तो मैं मर जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। मेरा चलना ही मेरा छुटकारा है, मेरा जीवन है। मेरे प्रियो, चौथा वचन बताता है ये कोढ़ी क्या करने जा रहे थे? इन्होंने कहा हम जाकर अपने आप का आत्मसमर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे और राजा से क्षमा मांगकर उससे खाना मांगेंगे। ये कोढ़ी जा रहे थे आत्मसमर्पण करने के लिए, लेकिन हो सकता है आपने भी ये सोच लिया हो आज की सुबह, प्रभु इस बीमारी, इस चुनौती, इस मुश्किल, इस विपदा के, इस आपदा के सामने मैं समर्पण करता हूं या करती हूं। लेकिन जब आप समर्पण करने के लिए जा रहे हो, याद रखिए परमेश्वर आपके अदृश्य रूप से आपके लिए काम पहले से ही कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब वो समर्पण करने के लिए जा रहे थे, आत्मसमर्पण, परमेश्वर ने कुछ आवाजों को, घोड़े और रथों की पैदा किया, और वहां मौजूद जो छावनी में सैनिक थे सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। यानी जब आप हार मानने के लिए तैयार हो, जब आप आत्मसमर्पण उस चुनौती, उस मुश्किल, उस विपदा, उस आपदा के प्रति करने के लिए तैयार हो और ये कहते हो प्रभु मैं हार गया, तब दूसरे हाथ पर परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए विजय तैयार कर रखी है। हालेलुया। लेकिन उसकी ओर चलना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि आपके शत्रु आपको हराए, आपकी चुनौती, आपकी विपदा, आपकी मुश्किल, आपकी वो बीमारी आपको हराए, परमेश्वर ने उसे पहले से हरा दिया है। हालेलुया। और जब आप जैसे ही आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचेंगे तो आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, आप सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या देखेंगे? परमेश्वर ने आपकी विपदाओं को, आपके शत्रुओं को पहले से ही आत्मसमर्पण करवा दिया है। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा अदृश्य रीति से हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है हम में से कुछ जो यहां बैठे हैं, हम लोग माफ करने के फाटक पर बैठे हुए हैं, आज्ञाकारिता करने के दरवाजे पर बैठे हुए हैं, मन फिराने के दरवाजे पर बैठे हुए हैं। अब बैठे मत रहिए, उस दरवाजे से उठिए और क्षमा करिए। अब बैठे मत रहिए, उस दरवाजे से उठिए और आज्ञाकारी बनिए। अब बैठे मत रहिए, उस दरवाजे से उठिए और पछतावा करिए, मन फिराइए। क्योंकि बैठा रहना सिर्फ लापरवाही नहीं है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन के लिए घातक हो सकता है। मेरे प्रियो, घातक हो सकता है। परमेश्वर ने, बाइबल बताती है, कुछ साउंड दिखाए, घोड़ों के साउंड, और क्या हुआ? जो शत्रु सेना थी वो सब छोड़कर भाग गए। ध्यान दीजिए, इजराइल ने ना तो लड़ाई करी, ना तो किसी तरीके से शत्रु सेना से मोल भाव किया, ना किसी तरीके की रणनीति बनाई, लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने काम किया। हालेलुया। जब आप सरेंडर करने के लिए तैयार हो, किसको? शत्रु, विपत्ति, मुश्किल, परेशानियों को नहीं, लेकिन जब आप सरेंडर, आप आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो परमेश्वर के सामने, तब परमेश्वर आपके लिए खड़े होकर लड़ाई करने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। इजराइल ने लड़ा नहीं, कोई मोल भाव नहीं किया, कोई रणनीति नहीं बनाई, क्योंकि परमेश्वर उनके लिए लड़ रहा था। परमेश्वर ने सिर्फ एक डर पैदा कर दिया शत्रु सेना के सामने और वो सब कुछ छोड़कर भाग गए। मेरे प्रियो, कई लड़ाइयां जो आपको लगता है आपने अपने पैसे से जीती, अपनी समझ से जीती, अपनी बुद्धि से जीती, अपनी एजुकेशन से जीती, वो नौकरी जो आपको लगता है आपने अच्छा एग्जाम दिया इसलिए जीती, गलत फहमी है। ये इसलिए जीती क्योंकि आपके बिहाफ पर, आपके लिए यहोवा वहां पर लड़ रहा था। हालेलुया।
इस बात को पहचानिए, परमेश्वर अदृश्य रीति से आपके लिए काम कर रहा है। आपकी कुछ लड़ाइयों में जीत जो आपको मिली है, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप बड़े शक्तिशाली थे, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि आप बड़े ज्ञानी थे, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपके पास बहुत पैसा और प्रभाव था, लेकिन आपकी ज्यादातर जीवन की लड़ाइयों में आपको विजय इसलिए मिली है क्योंकि परमेश्वर ने आपके शत्रु की छावनी में गड़बड़ी फैला दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर हमारे अंदर कुछ चीजों को बदलना चाहता है, और वो क्या करना चाहता है पता है? वो आपके बॉस का हृदय बदलना चाहता है, वो आपके उस न्यायाधीश के दिल को बदलना चाहता है, वो आपके शत्रु के विचारों को बदलना चाहता है जो आपके लिए उसके मन में है। जब आपको लगता है ये मेरे विरुद्ध में है, आपको ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब आपको लगता है ये परिस्थिति, ये योजना मेरे विरुद्ध के लिए, तब आप ये भूल जाते हैं कि कोई भी हथियार मेरे लोगों के विरुद्ध में जो बनाया गया है वो कभी भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास अदृश्य लड़ाई को जीतने के विषय में है। हालेलुया। पौलुस कहता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, यानी आपकी लड़ाई आपके बॉस से नहीं है मेरे प्रियो, आपकी लड़ाई आपके पड़ोसी से नहीं है। ये गलतफहमी मत करिएगा, अगर आपके विरोध में वो कर रहा है करने दीजिए, उसके विरुद्ध आपकी लड़ाई नहीं है। आपकी लड़ाई अदृश्य बातों के खिलाफ है, अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध है। और जब आप परमेश्वर पर ऐसा भरोसा दिखाते हैं, उस भरोसे और वचन और उपवास और प्रार्थना में बैठ जाते, को पता क्या है? अंधकार में परमेश्वर ज्योति लेकर के आता है और शैतान के सिंहासन को हिला देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, उन प्रार्थनाओं को करना मत छोड़िए। संसार कहता है हाथ उठाओ तुम जीत जाओगे, और बाइबल बताती है हाथों को झुकाओ, घुटनों पर आ जाओ, सारी लड़ाइयों को जीत जाओगे। मेरे प्रियो, हाथों को उठाना बंद करिए, आवाजों को उठाना बंद करिए, तर्क वितर्क करना बंद करिए, घुटनों पर आकर खुदा के सामने हाथ को उठाइए और वो आपकी लड़ाइयों को जीतना शुरू करेगा। हालेलुया। 7वां अध्याय 8वें वचन में बताते हैं कि इन कोड़ियों को क्या मिला? जब ये जाकर वहां पहुंचे, इनको खाना मिला, सोना चांदी कपड़ा सब मिला। देखिए, परमेश्वर समाज निकाले व्यक्तियों का प्रयोग कर रहा है कि वो जाकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। वो समाज, इजराइल का वो घराना जिन्होंने इन कोड़ियों को ठुकराया, इनकी बेइज्जती करी, इनको राज्य के अंदर नहीं आने दिया, अब परमेश्वर ऐसे समाज निकाले लोगों का प्रयोग करेगा कि वही सुसमाचार लेकर राजा के पास जाए। हालेलुया। तो क्या मुझे अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? उसके संग सुखद समाचार बांटना चाहिए? बिल्कुल बांटना चाहिए। लेट अस बिकम लाइक द 4 लेपर्स। हम भी इन 4 कोड़ियों के समान हो जाएं। सुखद समाचार को, उस खाने को सिर्फ अपने तक ना रखें, लेकिन इस खाने को दूसरों तक भी पहुंचाएं, अपने शत्रुओं के पास भी पहुंचाएं। हो सकता है ये वही लोग हैं जिन्होंने समाज में आपको निकाला, आपका तिरस्कार किया, आपका अनादर किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको अब्यूज किया, शब्दों के द्वारा आपका शोषण किया, कई तरीके से आपकी बेइज्जती करी। लेकिन बाइबल क्या बताती है? इन्हीं लोगों का परमेश्वर ने प्रयोग किया कि वो इजराइल में जाकर इस सुसमाचार को दें। आपने परमेश्वर को पाया, उसके वचन को पाया, उसकी फेलोशिप, उसकी संगति को पाया, लेकिन क्या आप डेली प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप प्रतिदिन मनन कर रहे हैं? क्या आप उपवास कर रहे हैं? और क्या आप दूसरों के संग इस सुखद सुसमाचार को बांट रहे हैं कि ये वही परमेश्वर है जो आज भी मुक्ति और शक्ति का मार्ग है? ये वही परमेश्वर है जो बिना किसी जाति, बिना किसी गोत्र, बिना किसी कास्ट, बिना किसी रंग भाषा को देखे हर किसी को अपनी ओर बुलाता है। जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, लेकिन वो अनंत जीवन को पाए। या हम भी उन कोड़ियों के समान कुछ समय के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस खाने को, हम इस सोने को छिपा लेंगे? उन्होंने ऐसा सोचा, और हो सकता है आप में से कुछ यही कर रहे हैं। आप इस बात को भी छुपाते हैं कि आप एक मसीह हैं। ये छुपाने की बात नहीं, ये दिखाने की बात है, क्योंकि ये सुखद सुसमाचार है। हालेलुया। उन्होंने कहा आज का दिन सुसमाचार का दिन है, और इस सुसमाचार को हम अपने पास नहीं रखेंगे, लेकिन हम जाकर दूसरों को बताएंगे। और जब आपको छुटकारा मिलता है, जब आपको मोक्ष और उद्धार मिलता है, इस मोक्ष और उद्धार के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या है? इसको बांटना भी है। हालेलुया। जो अनुग्रह आपको मिला उसको बांटना भी सीखिए। जो सुसमाचार आपको मिला उसे बांटना भी सीखिए। जो दया और प्रेम का अनुभव आपने किया उसको दूसरों को भी अनुभव करने दीजिए। मेरे प्रिय, कब तक छिपा कर रखेंगे?
हम में से कुछ कहते हैं मैं खुश हूं क्योंकि मैं बचा लिया गया, मेरे पास खाने के लिए खाना है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे बच्चों की फीस मैं दे रहा हूं, मेरे पास मेरे परिवार के लिए सब कुछ है। लेकिन दूसरों के लिए कौन करेगा? मुझे और आपको बुलाया गया, मुझे और आपको बुलाया गया है मेरे प्रियो, मुझे और आपको बुलाया गया है। एक स्त्री थी और डिप्रेशन से होकर के वो निकल रही थी और उसने अपने डिप्रेशन का परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे इस निराशा से बाहर निकाल। परमेश्वर ने उसको फिर से बाहर निकाला, नई शक्ति और सामर्थ्य से भर दिया। लेकिन उसने अपनी गवाही को छुपा कर रखा, कलीसिया में किसी को नहीं बताया। लेकिन जब उसे यह पता चला एक दूसरी बहन भी निराशा से, डिप्रेशन से होकर के निकल रही है और उसी लड़ाइयों को अंधकार में लड़ रही है जो वो लड़ रही थी, तब अचानक से उसने अपनी शांति को, चुप्पी को तोड़ा और अपनी गवाही को बांटा और वो दूसरी बहन भी बचा ली गई। मेरे प्रियो, आप सेब के अंदर, एक सेब के अंदर कितने बीज हैं उनको गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना? लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब है कभी नहीं गिन सकते। गिन के दिखाएंगे मुझे एक बीज के अंदर कितने सेब है? नहीं गिन सकते ना। उदाहरण देता हूं आपको, जॉन वेस्ली, नाम सुना है आपने? मेथोडिस्ट मूवमेंट, मेथोडिस्ट चर्च। जॉन वेस्ली ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट की शुरुआत करी थी, मेथोडिस्ट चर्च का जो आप नाम सुनते हैं। जॉन वेस्ली का घर आज वेस्लियन चर्च के नाम से लंदन स्ट्रीट में है। आप कभी लंदन जाना हो तो वो घर एक चैपल बन चुका है, वहां आप विजिट कर सकते हैं। जॉन वेस्ली की आदत ये थी कि वो हमेशा घुटनों पर आकर एक जागृति के लिए इंग्लैंड में प्रार्थना करते थे, प्रभु मेरे देश में तू एक जागृति को भेज। और परमेश्वर ने घुटनों पर आकर, वो हर दिन अपने बिस्तर के नजदीक एक कारपेट, एक कालीन बिछा रहता था, उस पर आकर ऐसे वो व्यक्ति हर दिन प्रार्थना करता था, रोता था। और पता आपको, वो कारपेट आज भी आपको ऐसे ही मिलेगा। उस कारपेट पे आज भी आपको घुटनों के निशान मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने उसको बचा कर रखा, ये दिखाने के लिए कि ये जॉन वेस्ली के घुटने हैं जो वो हर दिन वहां प्रार्थना करता था। आपको पता है 1940 में क्या हुआ? 1940 में एक स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का समूह को टूर करने के लिए लंदन ले जाया गया और ये विद्यार्थियों को बताया जा रहा था 1940 में कि देखो ये जॉन वेस्ली का घर है। और जब इनको टूर कराते कराते, यात्रा कराते कराते जॉन वेस्ली के बेडरूम में ले जाया गया तो बेडरूम में शिक्षक ने बताया, बेटा सुनो, ये वो स्थान है जहां जॉन वेस्ली बैठकर प्रार्थना किया करते थे, रोते थे एक जागृति के लिए। और उनकी जागृति के स्वरूप मेथोडिस्ट मूवमेंट का, मेथोडिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई। देखो वो स्थान आज भी वैसे घुटनों का खाली है। टूर खत्म हुई विद्यार्थियों की, वो विद्यार्थी नीचे चले आए। शिक्षक ने विद्यार्थियों को बस में गिनना शुरू किया, एक विद्यार्थी कम था। शिक्षक ने हड़बड़ा गया, खोजना शुरू किया। अचानक से उसे याद आया कि कमरे के विषय में मैंने बताया था। वो भाग करके जॉन वेस्ली के बेडरूम में गया। उसने देखा वहां बैठा एक बच्चा, उन्हीं घुटनों के निशान के ऊपर बैठकर, उसी जगह अपने घुटने रखकर आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु एक बार फिर से इस जागृति को भेज। आपको पता है वो कौन था वो बच्चा? बिली ग्राहम। एक सीड, एक बीज, लाखों आत्माओं को बचाया गया। नहीं गिन सकते आप उस एक बीज, उस एक जागृति, उस एक प्रार्थना के द्वारा लाखों लोगों के जीवन बदल गए। मेरे प्रियो, ये मत सोचिए कि मुझे एक से क्या होगा, लेकिन जब एक घुटने पर बैठता है और आंसुओं को बहाता है, वो एक एक आंसू परमेश्वर देख रहा है आपकी लड़ाइयों को लड़ने के लिए। मेरे प्रियो, जीवनों को बदलने के लिए वो तैयार है। मेरी एक गवाही से क्या होगा? मेरा एक प्रार्थना का उत्तर जो मिला उससे क्या होगा? वो एक प्रार्थना, वो एक गवाही, वो एक छोटी सी प्रार्थना जो आपने बंद कमरे में करी है, वो लखनऊ शहर में एक जागृति को ला सकती है मेरे प्रियो। वो पूरे भारत को बदल सकती है मेरे प्रियो। लेकिन वैसा मन से हम परमेश्वर के निकट आए, वैसे मन से परमेश्वर के निकट आए। जब परमेश्वर आपको चंगा करे, जाकर किसी को बताइए कि आज मुझे परमेश्वर ने चंगा किया। उसको छुपाइए मत। जब परमेश्वर आपके वैवाहिक जीवन को रिस्टोर करे, रिश्तों को रिस्टोर करे, उनको पुनर्स्थापित करे, जाकर बताइए कि ये वही परमेश्वर है जो आज भी रिश्तों को मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर आपके लिए मुहैया कराए आर्थिक रीति से, शारीरिक रीति से, जाकर लोगों को बताएं ताकि लोगों को पता चलने पाए ये वही परमेश्वर है जो यहोवा यीरे है, जो मुहैया कराने वाला, पर्याप्त देने वाला परमेश्वर है। ओ कलीसिया बढ़ती है जब टेस्टिमनीज बढ़ती हैं। हालेलुया। ओ कलीसिया बढ़ना शुरू करती है जब गवाहियां फैलना शुरू करती हैं। हालेलुया। आप में से कितने अपनी अपनी गवाहियों को फैला रहे हैं या आज भी हम छुपा के रखे हुए हैं? मेरे प्रियो, जब राजा के पास ये 4 कोढ़ी पहुंचे सुसमाचार लेकर, तो राजा को लगा ये जाल है,
जो दुश्मन राजा है उसने इनको जाल में बिछाकर भेजा है ताकि हमें पकड़ ले और शहर पर कब्जा कर ले। कई बार जब परमेश्वर अपने छुटकारे को, प्रार्थनाओं के उत्तर को, चंगाइयों को लेकर आना चाहता है ना, आपको संदेह होने लगता है, क्या परमेश्वर ये कर सकता है? कलीसिया लौ लगाकर पतरस की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, और जब पतरस आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया तो लोग क्या कहने लगे? ये भूत है। आप खुद अपनी प्रार्थनाओं को जो कर रहे हैं उन पर विश्वास करना शुरू करिए। जिन बातों को आपको लगता है ना कि परमेश्वर नहीं करता, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं आधे मन से, लेकिन आप अभी भी संदेह करें, क्या ये हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। या कब ये होगा? क्वेश्चन मार्क। मेरे प्रियो, उन क्वेश्चन मार्क को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहां विश्वास है वहां संदेह नहीं, और जहां संदेह है वहां विश्वास नहीं। हर एक संदेह को आज की सुबह हटा दें। और ये राजा के अंदर बड़ा संदेह था। क्यों? क्योंकि ये 6 महीनों से देखता आ रहा था भूखमरी, महीनों से माओं को देखता आ रहा था जो अपने बच्चों को खुद खा रही थी, महीनों से वो देखता आ रहा था कि अपने जानवरों को लोग मार कर खुद खा रहे थे। उसने कल में देखा था, वो आज की विजय को उसको देखने नहीं दे रहा था। मेरे प्रियो, एक विश्वासी ने इस प्रकार कहा, I prayed before and nothing changed। मैंने प्रार्थना करी थी लेकिन कुछ नहीं बदला, तो प्रार्थना करने का क्या फायदा? आप में से भी हो सकता है कुछ ऐसे ही हैं। मैंने कई बार सुसमाचार बांटा लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं सुना, तो अब क्या फायदा? मैंने कई बार प्रार्थना करी लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो अब क्यों प्रार्थना करना? मैंने दिया लेकिन उस व्यक्ति ने उसका मूल्य नहीं किया, तो अब मैं नहीं दूंगा। हम में से कईयों के स्वभाव ऐसे हैं। हम भी उस राजा के समान हैं जो परमेश्वर की आशीष को ग्रहण करने की बजाय उस पर संदेह कर रहे हैं, क्या यह परमेश्वर कर सकता है? क्योंकि जो सामारिया का देश था वो इतने लंबे समय से भूखमरी से, आपदा से होकर के निकल रहा था कि जब अब छुटकारा दरवाजे पर खड़ा है वो विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है हम में से कुछ ऐसे ही हैं, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। आपकी कल की निराशाएं आपके आज के चमत्कार को रोकने ना पाए। आपकी कल की हार आपकी आज की विजय को रोकने ना पाए। आपकी कल की शर्म आपके आज के आदर को रोकने ना पाए। आपका कल का शोक और दर्द आज की महिमा को ना रोकने पाए। आपकी कल की बीमारी आज की चंगाई को ना रोकने पाए। आपका कल का जो अफवाहें लोगों ने आपके विषय में फैलाई वो आपकी आज की आजादी को ना रोकने पाए। आपके कल के समझौते आज आपके जीवन में क्रूस के काम को ना रोकने पाए। आपके कल का पाप आज आपके उद्धार को ना रोकने पाए। मेरे प्रियो, वो जो कल में हो गया ना उसको भूल जाइए। आज का दिन यहोवा ने, एलीशा के द्वारा यहोवा ने कहा, कल का दिन मैं बदल दूंगा। हालेलुया। जो कल हो चुका है उसकी ओर मत देखिए। बीती हुई बातें परमेश्वर ने क्षमा और माफ में हटा दी है। अब आज के दिन परमेश्वर ने अपनी महिमा, अपनी चंगाई, अपनी आजादी, अपने पुनरुत्थान के सामर्थ, अपने क्रूस की शक्ति और अपने उद्धार को आपके लिए रखा है। हालेलुया। उसे ग्रहण करिए, उसे ग्रहण करिए मेरे प्रियो। परमेश्वर के भोज में शामिल हो जाइए। वो आपदा जिसकी शुरुआत, ये कहानी की शुरुआत आपदा से हुई, लेकिन बाइबल बताती है इजराइल के पास खाने के लिए इतना था कि जैसा एलीशा ने भविष्यवाणी करी थी, एक सिक्के पर सबसे अच्छा आटा बिकने लगा। और जैसा भविष्यवाणी करी थी वो अधिकारी देख नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई। इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? परमेश्वर के काम को कई बार हम देखना चाहते हैं। इसी तरीके से है कि मान लीजिए आप जिम जाते हैं, आपने मेंबरशिप दे दी साल भर की, लेकिन कभी जिम गए ही नहीं। ऐसे लोगों से आप मिले? मैं मिला हूं। जवान बच्चे बहुत है ना मेरे पास। भैया मैंने जिम ज्वाइन किया, वेरी गुड। एक हफ्ते के बाद भैया मेंबरशिप साल की दे दी, 8,000 रुपए थी, लेकिन मैं जा नहीं रहा हूं। कोई है जो मेरी जगह पर चला जाएगा? हम में से भी कुछ ऐसा ही है। कोई है जो मुझे उद्धार दिलाएगा? अपना उद्धार खुद आपको लेना है, प्रतिदिन उस उद्धार के लिए जीना है ना? आपकी उपस्थिति आपकी सहभागिता नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूं, आप चर्च अटेंड कर सकते हैं, सुसमाचार सुन सकते हैं, गवाहियां सुन सकते हैं, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट कब करेंगे? सहभागिता कब करेंगे? आप उस विश्वास के भोज को खाने से चूकिए मत। विश्वास में सहभागिता करिए। आपका अविश्वास परमेश्वर के काम को नहीं रोकता, लेकिन आपका अविश्वास आपके अनुभव को रोकता है। परमेश्वर के अनुभव को आपके जीवन में रोक देता है। उस अविश्वास से बाहर निकलिए। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को भी पलट सकता है आज की सुबह। हम भी, मैं ये कहकर समाप्त करना चाहता हूं, हम भी इन कोड़ियों के समान गेट पर बैठे थे उद्धार के। हमारे पास उद्धार नहीं था।
We were outside the camp of salvation. हम उद्धार की छावनी के बाहर बैठे थे, लेकिन मसीह यीशु ने हमारी अदृश्य लड़ाई को जीता और हमें उस उद्धार की छावनी में ले आया। हमारे शत्रु यानी शैतान को, हमारे सारे श्रापों को, हमारे सारे पापों को उस क्रूस पर उसने खाली कर दिया, हरा दिया और अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य की बहुतायत को हमारे लिए खोल दिया। हालेलुया। ताकि हमारी आत्मिक सूखापन समाप्त हो जाए। कहां? उस काल्वरी क्रूस पर। हालेलुया। हमारा आत्मिक सूखा, हमारी आत्मिक भुखमरी, हमारी आत्मिक अकाल कहां समाप्त हुआ? उस काल्वरी क्रूस पर। हो सकता है आज की सुबह आप में से कुछ सूखे में हैं। हो सकता है आप में से कुछ आज के दिन गेट पर बैठे हुए हैं, फाटक पर बैठे हैं। आप में से कुछ छावनी में घुस गए हैं, आपको खाना मिल गया है। आप में से कुछ आशीषों को छुपा कर रखे हैं, खाना मिलने के बाद खाना छुपा के रखे हैं। आप इस कहानी में कहां पाए जाते हैं? दूसरा राजा 7वां अध्याय हमें बुलाता है, यह अध्याय, कि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें, उसके विश्वास में बढ़ते चले जाएं, उसके अदृश्य रीति से उसके काम को पहचाने जो हमारे जीवनों में करता है, उसके सुसमाचार की घोषणा करें और विश्वास के भोज में सहभागिता करें। सिर्फ दर्शक ना बने, कलीसिया में दर्शक की तरह ना आए, लेकिन परमेश्वर का अनुभव करने के लिए आए, उसकी संगति करने के लिए आए। और होने दे हम सिर्फ परमेश्वर के साक्षी नहीं, लेकिन उस गवाहियों में चलने वाले विश्वासी बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि मैं बताऊं आपको क्या होता है, जब आप परमेश्वर के संग चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके संग चलना शुरू करता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के लिए बोलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बोलना शुरू करता है। आज की सुबह आप इस कहानी में कहां पर हैं? आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।